आज बनेगी मेरी बेबी की मैगी। बेबी की मैगी नहीं, बेबी के लिए मैगी। तू खाएगी, तू भी खाएगी, कोई मना नहीं कर रहा है यार। इसीलिए तो मैंने 2 पैकेट मंगाए, किस लिए? क्योंकि मुझे पता था सब खब्बड़ है। दोनों पैकेट बना दोगी ना? पागल हो? कान में क्या बोल रही है? कान में क्या बोल रही है? कह रही दीदी प्रोटीन शेक के बाद प्रोटीन शेक के बाद खा सकते हैं। हाँ खा सकते हैं। भैया दीदी का रूल है डाइट का। दीदी बोलेगी तो कभी भी खा सकते, दीदी नहीं बोलेगी तो भूख में भी नहीं खा सकते। ये दीदी के नियम किताब है। दीदी अभी यहाँ पे तुम्हें तेल से छना पकौड़ा खिला दे और बोले कुछ नहीं होता, खा लो खा लो, और तुम खीरा भी खाने जाओगे तो तुम्हें बाहर रोक देगी। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मेरा वेट कम हो गया, आज मेरा वेट कम हो गया, 69.5 हो गया। जला मत देना। नहीं, मैंने दूर रखी है। हाँ, आज मेरा वेट कम हो गया दिया तूने, लेकिन ना ऐसे दिलवा दिए कपड़े ना। ओह गॉड, अब कितने सब बताओ दीदी, कितने सुंदर लग रहे हैं। है हाँ, ये ना थोड़ा सा ये ठीक हो जाएगा। हम गला जरा चौड़ा है, मेरे को आदत नहीं है ना, थोड़ा चौड़ा है। लेकिन मुझे लगता है इसके साथ हाई वेस्ट जीन्स होनी चाहिए, है ना? हाँ जी, हाँ जी। जीन्स चेंज कर लूँ क्या? जीन्स चेंज कर लिया रुको। जीन्स चेंज करती हूँ, जीन्स चेंज करके आती हूँ मैं। ज्यादा लग रहा है मेरे को थोड़ा। कहाँ गई सिटी? इन कैसा लग रहा है ये? लेकिन टॉप थोड़ा टाइट नहीं है? दीदी अगर ये लूज होता है ना तो इसकी फिटिंग नहीं आती, नीचे का जो कट है अच्छा, वो कहाँ अच्छा लगता। कट ना ज्यादा लग रहा है मेरे को। हाई वेस्ट इसको पहनेंगे। नीचे करती हूँ तो फिर ऊपर से नीचे चले जाता है। दीदी सुनो, हाई High वेस्ट waist। पहनेंगे, इसको मत खींचो नीचे, इसको खराब मत करो। देखो कैसी, देखो बिल्कुल ठीक लग रहा है। वो कहाँ से वो लग रहा है दीदी, कितना स्मार्ट लग रहा है। और सिर्फ हाई वेस्ट, सच्ची बताऊँ तो इसमें भी इतना बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन हाई वेस्ट पहनोगे। हाँ, आज जीजू आएंगे। आज तो अविनाश वापस आ रहा है। और जीजू हाँ, मैंने उसी के लिए मुझे पता है। मैंने कहा खुश होगा थोड़ा देख के कि कुछ नई अवतार पे दिख रही है बीबी। 69.5 आ गया यार। मेरा दीदी वेट दिख रहा ना टूट ही नहीं रहा था, आपको मालूम है? ऑलमोस्ट अ मंथ टूट नहीं रहा था। अब भी मैं मतलब मैं 71 इसी पे अटकी हुई थी, और मैं इतनी इरिटेट हो रही थी कि यार मैं सब कुछ कर रही हूँ। आज तू देख रही है क्या हुआ है? कल परसों ही बोल रहे थे आपकी, 69.5 देख रहे हो 69.5 हुआ है। ये गजब है यार। नजर नहीं लगे, थू। और आप भी करो थू। मेरा वेट कम होना जरूरी है भाई, मेरी हेल्थ इश्यूज की वजह से मेरा वेट कम होना बहुत जरूरी है। आ गई क्या जीन्स? ठीक है, मैं जरा जीन्स चेंज करके आती हूँ। हाँ देखो ये ठीक लग, देखो अब आपको भी ठीक लग रहा है ना दीदी? हाँ, मेरा पेट ज्यादा हो रहा है। हाँ दीदी बस ये ठीक है ना? हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट। अरे इसको अंदर टक क्यों किया है? मैंने कहा क्या? इसको बाहर निकाल दो, उसका स्टाइल है ना वो। हाँ देखो, अब देखो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। अब जा सकते हैं। हाँ, और दीदी बाल भी आपका कलर भी पूरा देखो रेड के साथ कितना उठ के आ रहा है। देखना सब बोलेंगे आप बहुत सुंदर लग रहे हो। आप भी प्लीज बताना मेरे को कि मतलब मेरा वेट डाउन होता हुआ दिख रहा है आपको। ब्रेकफास्ट कर लेते हैं यार। मैंने कितनी शिद्दत से मेहनत करी है ना, मैंने इतनी मेहनत करी है कि ये कम नहीं होता ना तो मेरा बहुत जीव खड़ रहा था मेरा। मतलब 15 किलो तो मैंने लूज कर लिया, लेकिन अब 15 से और नीचे जा रहा है। तो अगर 69.5 पे आया, दैट मीन्स आसार अब है कि कुछ हो सकता है। क्या कर रही है तू? ये काला टीका लगा रही हूँ। अरे मेरा मुंह ही ना काला हो जाए। दीदी कुछ भी बोलते हो, नजर नहीं इतनी भी नहीं अच्छी लग रही थी तू। काला टीका लगाएगी अब मुझे। आपको पता चल जाएगा। चाय दे दे पहले दीदी को बेटा, चाय। पता है ये लड़की निर्जल रही है। मैं अभी पता है पानी पीने लगे तो मेरे को याद ही नहीं रहा। मैंने कहा पहले मुझे दे दे, फिर मेरे को याद आया। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा तू पी, पहले पानी पी। इसका कल से व्रत है यार। कैसे रख लेते हैं लोग व्रत। चलो भाई, अभी जरा अन्ना खा ले, अन्ना खोर मेरे बच्चे। और आज बाय द वे अविनाश भी वापस आ जाएगा। आई थिंक रात हो जाएगी उसको, तो जैसे ही उसको फोन उसके हाथ में आएगा तो मुझे कॉल करेगा सबसे पहले, तो मुझे पता लग जाएगा। क्या कह रही है, क्या हुआ? मैं कह रही हूँ बिस्किट और नमकीन। बिस्किट नमकीन दे दे बेटा, दे दे, जो मांग रही है बेटा दे दे। गुड़िया ज्यादा दे दिया, प्लेट दे दे और थोड़ा करके खा लूंगी। तू गुड़िया, तू भी आजा ना हमारे पास। क्या दूँ? एक खाली प्लेट ले आना बस। और तू एक पानी की बोतल ले और अपना भी नाश्ता इधर ही ले आ। ये तीनों बैठ के यहीं कर लेंगे। तो जी मैं निकल रही हूँ स्वीटी के साथ जरा कॉफी के पैकेट्स और उठाने हैं, मेरे लिए भी उठाने हैं और मेरी फ्रेंड के लिए भी। हमने बुक कर दिया था, मैंने बताया था ना, जो सस्ते मिल जाते हैं जब हाफ दी प्राइस पे। तो फटाफट पंच करा दिए मैंने, मतलब उसको ब्लॉक करा दिए। आधे मेरी फ्रेंड के लिए, आधे मेरे लिए। सारे मत सोचना मैंने मेरे लिए ले लिए, आधे उसके। तो अभी मैं वहां जा रही हूँ, अभी एक कॉफी पियेंगे दोनों साथ में, कैपेचिनो में। चल फिर आके आज वो रूम कर रहे हैं। हाँ करने
ठीक। दोस्तों 3 दिन बाद मुझे मेरा फ़ोन मिला है। सबसे पहले मैंने संभावना को कॉल किया और 3 दिन बाद मैं कोई शब्द बोला हूँ, क्योंकि मैं आर्यमॉन पे था। यहाँ जितने दिन का आपका कोर्स होता है उतने दिन आपको कुछ बोलना नहीं होता। तो अब जाके कोर्स ख़त्म हुआ है, एक लास्ट सेशन बचा, लेकिन अब हम लोग बोल सकते हैं। मैं बाहर भी गया था, संभावना को फ़ोन किया, बाहर थोड़े बहुत वीडियोस बनाए पगोड़ा के, जहाँ मेडिटेशन होता है अंदर शून्यागार में। और मैंने सोचा मैं आप लोग को एक बार दिखा दूं कि यहाँ कैसा रूम है मेरा, कैसे रहते हैं लोग। ये देखो, ये मेरा रूम है, कोई भी फालतू चीज़ नहीं है रूम में, सिर्फ एक टेबल, एक कुर्सी, एक छोटा सा बेड, ये आसन है मेडिटेशन का, इसके ऊपर मैंने अपना बैग रखा है क्योंकि पैकिंग चल रही है थोड़ी बहुत। और ये है एकदम छोटा सा बाथरूम जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक काफ़ी है, और इस रूम में और कुछ भी नहीं है। जैसा मैंने बताया था, ना आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, ना आप किताब पढ़ सकते हैं, ना आप कुछ लिख सकते हैं। फ़ोन और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं है। और 3 दिन से मैं इसी रूम में अकेले अपना टाइम बिता रहा हूँ। इसके अलावा ऊपर हम लोग जाते हैं, जो मेडिटेशन हॉल है, वहाँ पर दिन में 10 से 12 घंटे विपश्यना करते हैं लोग। तो मैं अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी भी मैं थोड़ा वो काम स्टेट में रहना चाहता हूँ फॉर सम मोर टाइम। लेकिन मैं चाहता था कि एक बार आप लोग को दिखाऊं कैसा है, कैसा ये कोर्स होता है, कैसे रहा जाता है, कैसे टाइम फिक्स होते हैं हर चीज़ के, खाने के, मेडिटेशन के, सोने के। सुबह 4:30 बजे उठना पड़ता है, लेकिन इसके बारे में बाकी की डिटेल मैं आपको आराम से दूंगा यहाँ से निकलने के बाद, और सब कुछ डिटेल में बताऊँगा। संभावना से मेरी बात हो गई है और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1-4 बजे मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। एक फाइनल जो कि ग्रुप मेडिटेशन होता है और एक लास्ट लेक्चर होता है, डिस्कोर्स, वो होगा, और उसके बाद मैं निकल जाऊंगा। फिर उसके बाद आप लोग को मैं कल के व्लॉग में या परसों के व्लॉग में, जब भी टाइम मिलेगा, डिटेल में बताऊंगा, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इसके बारे में। वरना कोई बात नहीं, क्योंकि कई लोग बोर हो जाते हैं, उनके मतलब की चीज़ नहीं होती है। लेकिन अगर आप लोग जानना चाहते हैं, अगर इसके बारे में बहुत सारे कॉमेंट्स आएंगे, तो आई ट्राई कि मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ। तब तक के लिए आप लोग देखिए संभावना क्या कर रही है। मेरे 3 दिन बहुत ही कमाल के रहे, बहुत मुश्किल रहे, क्योंकि तपस्या है, सच में तपस्या है। ये ब्रेक मुझे बहुत ज़रूरी था। दुनिया की हर एक चीज़ से ब्रेक बहुत ज़रूरी था, जिसमें मैं सिर्फ खुद के साथ रह सकूं। इसलिए मैंने ये 3 दिन का कोर्स लिया। मैं 10 दिन का भी ले सकता था, लेकिन उतना लंबा करना बहुत मुश्किल था। बाकी बहुत सारे काम थे, कमिटमेंट्स थे जो सफ़र करते। तो अब मैं यहाँ से निकलूँगा, बहुत एक्साइटेड हूँ घर जाने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए, संभावना से मिलने के लिए, घर पे मम्मी पापा को फ़ोन करने के लिए। लेकिन अभी फ़ोन मुझे रखना पड़ेगा क्योंकि अभी मुझे निकलना है, मेडिटेशन के लिए जाना है। जब 3 घंटे बाद फ्री होऊंगा तो फिर फ़ोन करूँगा सबको दोबारा से, और आप लोग को मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो जी मैं इस समय स्टारबक्स पे हूँ। मैंने कॉफ़ी के 100 पैकेट्स लिए, 100, 50 मेरे लिए, 50 मेरी दोस्त के लिए। और अभी पैसे ना गलती से मैं कम ले आई, तो योगेश कह रहा बाद में भी दोगे तो चलेगा मैम, आप बस यहाँ से चले जाओ, आप पैसे नहीं भी दोगे तो चलेगा, आप बस जाओ, कॉफ़ी लेके दबा हो जाओ यहाँ से। क्या लल्ली, कैसी है तू? सीमा का है, बुलाना जरा सीमा को। तो ये जब भी ऐसा कुछ ऑफर आता है तो ये मुझे बता देते हैं, बट आई थिंक आफ्टर दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम मेरे को कॉफियाँ ही पिला पिला के मारना चाहते हो, ये इनकी साजिश है, षड्यंत्र है। सीमा कहाँ है? सीमा को तो बुलाओ, तब तो कॉफी के डब्बे भी निकलवा लो। फिर कॉफी तो मैं ले जाती हूँ, पैसे लाई नहीं, लेकिन देखो इनका भरोसा देख रहे हो मेरे ऊपर। इन्होंने कहा नहीं आप लेके जाओ। हेलो, कितने दिए पैकेट सीमा? 100 पैकेट और पैसे अभी जाके लाऊंगी, अभी आते आते मैं देके जाती हूँ, लेकिन कॉफियाँ तो दे दे अब मुझे, अब क्योंकि गाड़ी आई हुई है तो कॉफियाँ दे दे। सर 100 पैकेट कॉफी। ये आ गए 2। अच्छा पहले ये रख लें, आओ। 2, 3, 4 और आने हैं ना, और खुले 4। तो जी मेरा कान तक उड़ा जा रहा है यहाँ से कॉफियों का। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अरे फ्यूज हूँ क्या, पैसे देने। दोस्तों मेरा आखिरी 3 घंटे का सेशन भी खत्म हो चुका है ग्रुप मेडिटेशन का। अब बारी आ गई यहाँ से निकलने की, बस आखिरी चाय नाश्ता है, फिर निकल जाएंगे यहाँ से। मैं अपने रूम को बाय बाय कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो चादर वगैरह मैंने निकाल दी है लॉन्ड्री में डालने के लिए, और अब रूम से मैं निकल रहा हूँ। एक लगाव सा हो जाता है रूम से भी, पता है। तो चलिए इस वादे के साथ कि अब फिर से इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा जाएगा, जो कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन टूट जाती है। इसी रिवाइवल के लिए मैं आया था, बट
अब किया जाएगा। विद दिस माइंडसेट मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। आप लोग को मिलता हूँ आगे। आप इसके नाटक देखो जरा, ये क्या कर रही है। ओ मामा, ये क्या करने लग गई है। मेरी बेटी, मेरी अच्छा अच्छा, इसने वो नहीं किया जो ये करती है, लेकिन माय गॉड बुबू जो बाबा आज की क्यों ना। जी मेरी अविनाश से बात हो गई है, अविनाश निकल गया है वहाँ से, और मेरी तब तक एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, वो खत्म करूंगी और फिर वापस आऊंगी जल्दी से। स्वीटी मेरे साथ ही है यहाँ पे। हम लोगों ने कॉफी भी नहीं पी है। अब आने के बाद घर पे जो लास्ट कॉफी तो दिखा था ना, हाँ लास्ट कॉफी ऑफ द डे, तब तक अविनाश भी पहुँच जाएगा आई गेस। उसको टाइम लगेगा लेकिन पहुँच जाएगा। दूर है ना, 2 घंटे का रास्ता है यहाँ से, जितना भी टाइम लगेगा वो पहुँच जाएगा। तो जी फाइनली पहुंचा हूँ घर पे। संभावना तो शायद घर पे नहीं है और किसी डॉक्टर के पास गई है, लेकिन बच्चों से मिलूंगा, सामान वामान रखूंगा और कॉफी पीऊंगा। यार कॉफी नहीं मिली वहाँ पे, तो उनके हिसाब से मिलता है ना, ब्लैक टी, नींबू पानी और वो सब। तो ब्लैक कॉफी पिए बहुत टाइम हो गया यार। वो जीवन में छोटी छोटी चीज़ों की कितनी खुशी होती है जब आपको पता चलता है कि वो आपको कहीं नहीं मिल सकती। तब और चुंचा से मिलूंगा, बच्चों से। मम्मा को भी ढूंढ रहा है, अभी भी मम्मा को ढूंढ रहा है। चल इधर, पीट दूंगा अभी पकड़ के। ओके ओके ओके, पापा की बेटी है, पापा की बेटी है। ओके। एक बार मुंह पे नाक मारी और भग गए। इनकी माँ अभी गई है 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, लेकिन बाप जो 3 दिन थे उससे नहीं मिलना इनको। अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं, टेढ़ा टेढ़ा देख रहे हैं, लेकिन कोई हाय हेलो नहीं, कुछ नहीं। देखो देखो दरवाजे पे ये नहीं। वैसे संभावना बताते थे कि मिस तो बहुत कर रहे थे, लेकिन शायद मेरा मन रखने के लिए कह रही होगी, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा कि इन्होंने मिस किया। किया है क्या कोको? और पापा को मिस किया है क्या? हैं? क्या मामा ने मिस किया मेरे पापा को? गुड़िया बेटा पहले तो कॉफी दे दे। चुंचा ने मुंह फुड़वा लिया अपना प्यार करने के चक्कर में। एक मिनट कॉफी पीने दो पापा। ओ मम्मा आ गई है। पता है मैं पापा ने गाड़ी देखी है कि मम्मा आई है, और सबसे पहले पापा ने चुंचा को बताया है, लेकिन चुंचा को लग रहा है पापा से पहले से पता चल गया था कि मम्मा आ गई है। चुंचा का जो 6th सेंस है ना, वो बहुत खतरनाक है, चुंचा से भी ज्यादा खतरनाक। अच्छा ठीक है। देखो इसको कैसे पता है यार, दोनों को पता है। उन्होंने तो गाड़ी भी नहीं देखी। इतना तेज है इनका 6th सेंस सबका, क्या ही बताऊं। बच्चों ने बिल्कुल नहीं पूछा। बच्चों ने पूछा क्या हुआ? बच्चे पूछते तो थे तुम्हारे बारे में। बच्चे आए थे मेरे पास, मुझे लगा पप्पी लेंगे, वो थूकने आए थे मुंह पे। मुंह पास लाए, थू। बेचारे नहीं ऐसे नहीं है। बेबी तुम कितनी अच्छी लग रही हो यार। हाँ ये तुम तो एकदम माजल हो गई, माजल। छुट्टी ने कॉलेज में माजल आइल बा, हर लड़का पगल आइल बा। स्वीटी कैसी हो? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसे हो? बस मैं भी ठीक हूँ। इसने मेरे को ये सब पहना दिया। मैं सुबह से ऐसे कभी यहाँ से ढक रही हूँ, कभी यहाँ से ढक रही हूँ, कभी यहाँ से कितनी अच्छी, कितनी पतली, कितनी हॉट। बताओ, मैं ध्यान करके आया हूँ, मैं हॉट देख रहा हूँ। तुम्हें पता नहीं है बेबी, हाँ तुम्हारे इस बैग ने हाँ मेरे को कैसे कैसे घुमाया है। क्यों? ये तुमने भेजा ना कि कोई और भी नहीं है? मैं नहीं भेजा है, मैं नहीं भेजा है, हाँ तो नाम तुम्हारा था तो तुमने ही भेजा। मैं नहीं भेजा है। मैंने पेमेंट की भाई, रसीद है मेरे पास। मैं तुम्हें इसकी कहानी बाद में बताऊंगी हुआ क्या है। तुम्हें याद है हमने कैफे में देखा था ये किसी हाँ। लड़की के हाथ में बैग, हाँ, हाँ। हमें अच्छा लगा। हाँ। अब ये बात हम दोनों ने छोड़ दी। तुमने बैग बुक करा दिया मेरे लिए, हाँ। मैंने मधु को जाके ये बैग बुक करा दिया अपने लिए। मैंने तो चुपके से कराया था, तो मेरे को बताया नहीं तुमने, मेरे से पूछा तो होता। तो पूछा, मेरे को पता तो होता कि तुमने ये किया है। तो मैं तो सरप्राइज देना चाहता था। तो मेरा भी तो ये सरप्राइज ही था कि देखो मैंने तुम्हारे बिना नहीं कर दिया। मुझे क्या पता था कि मैं जाऊंगा तभी भेज देंगे। ये बैग आया, उसके बाद वो बैग आया, लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें
में ये हुई है, आज पता लगा कि उसमें स्वीटी ने फाइंड आउट किया, 10 days रिटर्न पॉलिसी है। नहीं तो हाँ 10 days है रिटर्न पॉलिसी। तो वो रिटर्न कर दिया वो बैग अच्छा good। फाइनली। वो भी सेम था? नहीं वो ब्लू कलर का था। कलर अलग था। तुम सारी बातें छोड़ो, मेरी समझ में नहीं आ रहा जो भी हुआ है। तुम्हें बैग कैसा लगा ये बताओ। मैं आके सोचा था मैं आऊंगा और ये बैग आएगा और मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा। मुझे लगा था ये अब मेरी किस्मत में नहीं है। तुमने खाली इतना बोला था बेबी उस लड़की का बैग देखो कितना अच्छा है, ठीक है, और मैंने चुपके से जाके बुक कर दिया। लेकिन तुमने कभी ऐसा काम किया नहीं ना, तो इसलिए तुम्हें भरोसा नहीं हुआ कि मैं कर सकता हूँ। भरोसा मेरे को मतलब टके रत्ती भर का नहीं था। अब क्या लग रहा है तुम्हें? अब लग रहा है कि ये क्या हो गया तुम्हें, अब मुझे हर चीज बता के करनी पड़ेगी तुम्हें। तुमने मेरे को थैंक यू नहीं बोला। चुंचा जैसे पास होगी थूकने के लिए क्या? कैसा रहा तुम्हारा विपासना? बहुत अच्छा, अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा। बढ़िया रहा, खुश खुश हो। अरे 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 ये तो लग रहा है अभी इसका रिवेंज लिया जाएगा। अरे मेरी टिकट बुक हो गई है, कहाँ की? मैं भी जा रही हूँ। कहाँ? यही लोखंड वाला था। क्या लगा बैग ये? जीजू बहुत, अगर सच्ची बताओ ना, हाँ? दीदी अभी आपको ठीक से नहीं बता रही, आप ब्लॉग में देखना। दीदी इतनी खुश थी ना जब आया भी ना। हाँ। अरे इसमें तो किताब मिली। हाँ तुम्हारे बैग में किताब? ये देखो, अरे मंटो की किताब। बस यही है सब। ओह बेबी मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है यार बैग। और मेरे को मतलब दूर से उस लड़की का देखा था ना कैफे में, तो क्वालिटी समझ में नहीं आई थी क्योंकि छुआ नहीं था ना, बट क्वालिटी काफी अच्छी है। संभावना ने मुझसे पूछा था कि बेबी घर आके तुम क्या खाओगे, तो मेरा तो वैसे भी मैं रात को खाना तो नहीं खाता था, सैलड वैलड ही खाता था। वहाँ पे तो मैं नींबू पानी पे था शाम को, तो लेकिन आज जो मैं आया हूँ मेरा बहुत मन कर रहा है वेजिटेबल मैगी खाने का संभावना के हाथ की। तो मैगी थी नहीं घर में, मंगा ली है, अब संभावना बनाएगी मैगी, मैगी खाऊंगा। कौन कौन खाएगा मैगी? खा लिया आज, खा लिया। संभावना बहुत अच्छी मैगी बनाती है वेजिटेबल वाली। खा लिया आज। थोड़ी सी हाँ बहुत अच्छा। मेरे बेबी ने पिछले 10 साल में पहली बार तो कढ़ाई उठाई है। चलो शाबाश शाबाश, वेरी गुड। आज बनेगी मेरी बेबी की मैगी। बेबी की मैगी नहीं, बेबी के लिए मैगी। बेबी की मैगी बना दोगी? इसमें अंडे उबल रहे हैं ठीक है, उसमें अंडे उबल रहे हैं तुम्हारी मशीन में ठीक? हाँ अरे एकदम जबरदस्त। चल रे तेनो मैगी खिलावा। आज तो वो बिट्टी भी कहेगी क्या है, तू खाएगी, तू भी खाएगी, कोई मना नहीं कर रहा है यार। इसीलिए तो मैंने 2 पैकेट मंगाए, किस लिए? इसीलिए मंगाए क्योंकि मुझे पता था सब खब्बड़ है, कोई नहीं हटेगा। लास्ट टाइम आपने बनाया था ना, तो वो खाई थी तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं अभी खाती। मेरा बचपन चला गया, मैं एक बार भी मैगी नहीं खाई, कभी नहीं। पूरा अरे बचपन वाह। लड़की का निकल गया, मैगी नहीं खाई। अभी तो बचपन तेरा शुरू हुआ है लग रहा है देख के। नहीं मतलब छोटी थी तब से एक बार भी नहीं खाई। तू अभी भी छोटी ही है, बड़ी हुई कब है? हमारे घर में कोई बढ़ता क्यों नहीं, ना स्वीटी ना गुड़िया ना चुंचा, हमारे घर में कोई बढ़ क्यों नहीं रहा है? बस जिसको छोटा होना है वही बढ़ता रहता है। दोनों पैकेट बना दोगी ना? पागल हो? एक में हो जाएगा सबको? मतलब 6 पीस है। कान में क्या बोल रही है? कान में क्या बोल रही है? कह रही दीदी प्रोटीन शेक के मारती है। प्रोटीन शेक के बाद खा सकते हैं। हाँ खा सकते हैं। भैया दीदी का रूल है डाइट का, दीदी बोलेगी तो कभी भी खा सकते हैं, दीदी नहीं बोलेगी तो भूख में भी नहीं खा सकते। ये दीदी के नियम किताब है। दीदी अभी यहाँ पे तुम्हें तेल से छना पकौड़ा खिला दे और बोले कुछ नहीं होता, खा लो खा लो, और तुम खीरा भी खाने जाओगे तो तुम्हें राह रोक देगी। ये दीदी की डाइट है, अपने हिसाब से चलाएगी दीदी। नहीं करते, गाजरू है ना वो। गाजरू? हाँ गजरू इतना नहीं खाते बेटा, गजरू से ना फिर पेट खराब हो जाता है। बताओ गजरू से पेटू खराब कर दे उसका, देखा? ये डाइट है इसकी। मैं आया हूँ ना तो बच्चे बहुत रो रहे थे, हाँ। तो मैंने कहा अरे मेरे लिए रो रहे हैं। मैं आ गया उसके बाद भी रो रहे थे। तब मुझे पता चला कि अरे ये तो धोखेबाज निकले, ये माँ के लिए रो ये रहे माँ के लिए रो रहे हैं। मेरी तरफ ऐसे भागते हुए आए, मैंने हाथ फैलाए, बाहें फैलाई, मेरे बगल से निकल गए आगे कि मम्मी का है। बेबी इसका कलर देख के लग रहा है कि कुछ मजेदार होने वाला है मार्केट में। हैं? बनने तो दो, फिर देखो तुम। आज घर में सबके सब मैगी खा रहे हैं, तुम्हें छोड़ के ना? मुझे ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मजा आ गया, मजा आ गया रे बाबा, मजा आ गया। स्वीटी देख रही है कि क्या बनाया दीदी ने। स्वीटी दीदी के हाथ की मैगी पहली बार खा रही हो? अरे मजा आ जाएगा तुमको, तुम पक्का दीदी के हाथ में 21 रुपए रखे जाओगी। चलो तो आज ये डिनर है दोस्तों, गुड़िया भी यही खा रही है, स्वीटी भी यही खा रही है, अविनाश भी यही खा रहा है। बताओ। शाबाश, थैंक यू बेबी।
खा के बस बोलो, खा के अगर खुश हुए तो सब ठीक। थोड़ा सा ना तो इसका पानी और होता ना। पानी नहीं होना चाहिए ज्यादा। अच्छा। आप इसमें खाइए। गुड़िया उस स्वीटी को दो ना। अरे स्वीटी को दो। दे रही। आज स्वीटी देगी रिव्यू। स्वीटी पहली बार खा रही है तुम्हारे हाथ का मैगी, अच्छे से फूंक मार के। ना चटनी इतनी टेस्टी बनाते हैं। कैसे अच्छी है? नमक वगैरह सब ठीक है? एकदम परफेक्ट दीदी, अब- मैंने तो चखा भी नहीं है। अब बताओ यही मैगी का अगर मैं ठेला लगा दूं बीच पे कितना चलेगा? मैगी का गुड़िया? लगाओगे, राजमा का लगाओगे, कढ़ी का कढ़ी लगाओगे? का लगाओगे, पकौड़े वाली किस किस का तो लगाओगे? फिर ठेले से नहीं होगा, फिर रेस्टोरेंट खोलना पड़ेगा। नहीं नहीं, केला। लेकिन ठेले की जो बात है ना वो रेस्टोरेंट में नहीं है। ये कैसा लगा देखो? बहुत बढ़िया, मैं तो खा लिया। हाँ।